सोचिए एक पल के लिए, अगर आपको पता होता कि आपके भीतर एक ऐसी शक्ति छुपी है जो आपकी पूरी जिंदगी को बदल सकती है, तो क्या आप उसे जगाने की कोशिश नहीं करते? जब आप सुबह उठते हैं और शीशे में खुद को देखते हैं, तो क्या कभी आपने सोचा है कि यह इंसान जो आपको दिख रहा है वो असल में कितना बड़ा, कितना शक्तिशाली और कितना असाधारण हो सकता है? टोनी रॉबिन्स ने अपनी किताब अवेकन द जायंट विद इन में यही सवाल पूछा है, और इस सवाल का जवाब ढूंढना ही इस पूरी किताब की यात्रा है। यह किताब कोई साधारण सेल्फ हेल्प बुक नहीं है, बल्कि यह एक ऐसा दर्पण है जो आपको वो दिखाता है जो आप देखना नहीं चाहते, लेकिन जिसे देखना आपके लिए सबसे जरूरी है। रॉबिन्स का मानना है कि हर इंसान के भीतर एक विशालकाय शक्ति सो रही है, एक ऐसा दैत्य जो जागने का इंतजार कर रहा है। यह शक्ति कोई जादू नहीं है, न ही यह किसी खास इंसान के पास होती है। यह शक्ति आपकी है, मेरी है, हर उस इंसान की है जो सांस लेता है और सपने देखता है। लेकिन ज्यादातर लोग इस शक्ति को कभी नहीं जगाते, क्योंकि वो नहीं जानते कि यह शक्ति कहां है और इसे कैसे जगाया जाए। रॉबिन्स ने दशकों तक लाखों लोगों की जिंदगियों को करीब से देखा, उनके दर्द को समझा, उनकी सफलताओं को परखा और एक ऐसा नक्शा तैयार किया जो किसी भी इंसान को उसकी असली ताकत तक ले जा सकता है। इस किताब की यात्रा शुरू होती है एक बुनियादी सच्चाई से कि आपकी जिंदगी वैसी नहीं है जैसी परिस्थितियों ने बनाई है, बल्कि वैसी है जैसी आपने खुद चुनी है। यह सुनने में कठोर लग सकता है, लेकिन यही वो सच्चाई है जो आपको आजाद कर सकती है। जब आप यह स्वीकार करते हैं कि आपकी जिंदगी का नियंत्रण आपके हाथ में है, तब असली परिवर्तन की शुरुआत होती है। तो आइए इस यात्रा पर चलते हैं, उस विशाल काय शक्ति को जगाने की यात्रा जो बरसों से आपके भीतर सो रही है। टोनी रॉबिन्स कहते हैं कि जिंदगी में सबसे ताकतवर चीज है एक सच्चा पक्का निर्णय जो दिल की गहराई से लिया गया हो और जिसे कोई भी ताकत तोड़ न सके। सोचिए उस पल को जब आपने अपनी जिंदगी में कोई बड़ा फैसला लिया हो, शायद पढ़ाई का, शायद किसी रिश्ते का, शायद कोई काम छोड़ने का, और उस फैसले के बाद आपकी जिंदगी पहले जैसी नहीं रही। वो पल, वो एक निर्णय, एक ऐसी रेखा थी जिसने आपकी जिंदगी को दो हिस्सों में बांट दिया, पहले और बाद में। रॉबिन्स बताते हैं कि ज्यादातर लोग कोशिश करते हैं लेकिन निर्णय नहीं लेते, और यही सबसे बड़ा फर्क है। जब आप कहते हैं मैं कोशिश करूंगा, तो आप खुद को एक रास्ता बाहर निकलने के लिए छोड़ रहे हैं, लेकिन जब आप कहते हैं मैं करूंगा, तो आप हर बाधा को पार करने की शपथ ले रहे हैं। निर्णय वो बीज है जिससे जिंदगी की फसल उगती है, और जब तक वो बीज मजबूत नहीं होगा, फसल कभी लहलहाएगी नहीं। रॉबिन्स अपनी जिंदगी का एक किस्सा सुनाते हैं। जब वो सिर्फ 17 साल के थे, गरीब थे, अकेले थे और उनके पास कुछ नहीं था, तब उन्होंने एक निर्णय लिया कि वो कभी इस हालत में नहीं रहेंगे। उस एक निर्णय ने उनकी पूरी जिंदगी बदल दी। निर्णय लेना सिर्फ यह तय करना नहीं है कि आप क्या करेंगे, बल्कि यह तय करना है कि आप क्या बनेंगे और आपकी जिंदगी कैसी होगी। हर बड़े इंसान की कहानी में एक मोड़ आता है जब उसने कोई एक निर्णय लिया जिसने उसकी दिशा ही बदल दी। आज इस पल आप भी वो निर्णय ले सकते हैं, वो निर्णय जो आपकी जिंदगी की कहानी को नया मोड़ दे और जो आपको उस इंसान की ओर ले जाए जो आप बनना चाहते हैं। कल्पना कीजिए एक हाथी की, जिसे बचपन से एक पतली सी रस्सी से बांधा गया हो। वो हाथी बड़ा होकर भी उस रस्सी को तोड़ने की कोशिश नहीं करता, क्योंकि उसके मन में यह विश्वास बैठ गया है कि वो इस रस्सी से बंधा है। यही है हमारी जिंदगी की सबसे बड़ी त्रासदी। हम उन विश्वासों की रस्सियों से बंधे हैं जो हमने खुद ही अपने मन में बनाई है। टोनी रॉबिन्स कहते हैं कि आपके विश्वास ही आपकी वास्तविकता बनाते हैं। अगर आप मानते हैं कि आप कुछ नहीं कर सकते, तो आप सच में नहीं कर पाएंगे। लेकिन अगर आप मानते हैं कि आप कर सकते हैं, तो कोई भी बाधा आपको रोक नहीं सकती। विश्वास एक अदृश्य शक्ति है जो आपके हर विचार, हर भावना और हर कार्य को प्रभावित करती है। बचपन में हमें जो सुनाया गया, तुमसे नहीं होगा, तुम इसके लायक नहीं हो, ये तुम्हारे बस की बात नहीं, ये सब शब्द धीरे धीरे हमारे मन में बैठ गए और हमारी सीमाएं बन गई। रॉबिन्स सिखाते हैं कि सबसे पहले हमें अपने उन विश्वासों की पहचान करनी होगी जो हमें रोक रहे हैं
और फिर उन्हें नए शक्तिशाली विश्वासों से बदलना होगा। एक नया विश्वास अपनाना एक नया दरवाजा खोलने जैसा है। पहले डर लगता है, लेकिन जब आप उस दरवाजे से निकलते हैं तो एक नई दुनिया आपका स्वागत करती है। रॉबिन्स एक बेहद सरल लेकिन गहरा तरीका बताते हैं। अपने किसी पुराने नकारात्मक विश्वास को लिखिए, फिर उसके विपरीत एक सकारात्मक विश्वास लिखिए और हर दिन उसे दोहराइए जब तक वो आपका हिस्सा न बन जाए। आपके विश्वास बदलते हैं तो आपकी जिंदगी बदलती है, और आपकी जिंदगी बदलती है तो आपकी दुनिया बदल जाती है। हर इंसान के जीवन में एक अदृश्य कंपास होता है जो उसे दिशा देता है, और वो कंपास है उसके मूल्य, यानी वो चीजें जो उसके लिए सबसे ज्यादा मायने रखती हैं। जब आप किसी से पूछते हैं कि तुम्हारी जिंदगी में क्या सबसे ज्यादा जरूरी है, तो वो शायद कहे परिवार, प्यार, सफलता, आजादी या खुशी। लेकिन टोनी रॉबिन्स एक गहरा सवाल पूछते हैं, क्या आपकी जिंदगी वास्तव में उन मूल्यों के अनुसार चल रही है जो आप कहते हैं कि आपके लिए जरूरी है? अक्सर हम कहते हैं कि हमें परिवार की परवाह है, लेकिन हम दिन रात काम में डूबे रहते हैं। हम कहते हैं कि स्वास्थ्य जरूरी है, लेकिन हम खुद का ख्याल नहीं रखते। ये विरोधाभास ही हमारी अंदरूनी बेचैनी का कारण है। रॉबिन्स समझाते हैं कि जब आपके मूल्य और आपके कार्य एक दूसरे से मेल नहीं खाते, तब आपके भीतर एक टकराव होता है जो आपको कमजोर करता है। असली खुशी और संतोष तभी मिलता है जब आप उसी रास्ते पर चलते हैं जो आपके सबसे गहरे मूल्यों के साथ मेल खाता हो। इसलिए रॉबिन्स का पहला काम यही है, अपने मूल्यों की एक सूची बनाएं, उन्हें प्राथमिकता के अनुसार क्रमबद्ध करें और फिर अपनी जिंदगी को उस क्रम के हिसाब से जिए। यह अभ्यास सुनने में सरल लगता है, लेकिन यह एक बहुत गहरी आत्म परीक्षा है। जब आप अपने असली मूल्यों को पहचान लेते हैं और उनके अनुसार जीने लगते हैं, तो आपका जीवन एक नई गहराई और एक नई ऊर्जा से भर जाता है जो पहले कभी महसूस नहीं हुई थी। टोनी रॉबिन्स एक बेहद दिलचस्प और दर्दनाक सच्चाई की ओर ध्यान दिलाते हैं। हम सब अपनी खुशी पर नियम और शर्तें लगा देते हैं और फिर उन्हीं शर्तों के न पूरे होने पर दुखी रहते हैं। कोई कहता है, मैं तभी खुश रहूंगा जब मेरे पास इतने पैसे होंगे। कोई कहता है, जब वो इंसान मुझसे माफी मांगेगा तब मैं चैन से रहूंगा। कोई कहता है, जब मेरी तरक्की होगी तब जिंदगी मजेदार लगेगी। ये सब हम अपनी खुशी के लिए जो नियम बना लेते हैं, वो असल में हमारी खुशी के दरवाजे पर ताले लगा देते हैं। रॉबिन्स का सुझाव है कि अपने नियमों को इतना आसान बना दीजिए कि खुशी पाना मुश्किल न रहे। उदाहरण के लिए, अगर आप कहते हैं मैं तभी खुश होऊंगा जब, तो उसे बदल दीजिए और कहिए मैं अभी खुश हूं और कल और भी खुश होऊंगा। यह एक छोटा सा बदलाव आपकी पूरी मानसिकता को बदल देता है। जो लोग सबसे ज्यादा सफल और खुश होते हैं वो लोग नहीं हैं जिनके पास सबसे ज्यादा है, वो लोग हैं जिनके खुश रहने के नियम सबसे आसान है। रॉबिन्स एक बेहतरीन उदाहरण देते हैं। दो लोग एक ही नौकरी में हैं, एक को हर बात में खुशी मिलती है, दूसरा हर बात पर शिकायत करता है। फर्क यह नहीं है कि उनकी जिंदगी अलग है, फर्क यह है कि उन्होंने खुशी के लिए अलग अलग नियम बनाए हैं। आज से अपने नियम बदलिए, अपनी शर्तें हटाइए और जिंदगी को वैसे जिए जैसे वो है। एक अनमोल तोहफा जिसे हर पल सराहना चाहिए। अगर आपने कभी किसी ऐसे इंसान को देखा हो जो बहुत गुस्से में हो और उसके गुस्से ने उसकी जिंदगी बर्बाद कर दी हो, या किसी ऐसे इंसान को देखा हो जिसने अपने डर से बाहर निकलकर कुछ असाधारण हासिल किया हो, तो आप जानते हैं कि भावनाएं कितनी शक्तिशाली होती हैं। टोनी रॉबिन्स का मानना है कि भावनाएं हमारी जिंदगी की सबसे बड़ी शक्ति है। वो या तो हमें उड़ा देती है या हमें तोड़ देती है। यह निर्भर करता है इस बात पर कि हम उन्हें कैसे समझते और इस्तेमाल करते हैं। रॉबिन्स भावनाओं को एक्शन सिग्नल्स कहते हैं। वो संकेत जो हमें बताते हैं कि कुछ ठीक नहीं है या कुछ बेहतरीन है। डर एक संकेत है कि आपको तैयारी करने की जरूरत है। गुस्सा एक संकेत है कि कोई मूल्य टूटा है। दुख एक संकेत है कि आपको कुछ छोड़ना है और आगे बढ़ना है। लेकिन जब हम इन संकेतों को नजरअंदाज करते हैं या उनमें डूब जाते हैं, तब वो हमें कमजोर कर देते हैं। रॉबिन्स एक शक्तिशाली तकनीक सिखाते हैं। अपनी नकारात्मक भावना को पहचानिए, उसे समझिए, उसका संदेश सुनिए और फिर उसे एक सकारात्मक भावना में बदल दीजिए। यह एक कला है जो अभ्यास से आती है, लेकिन जो इसे सीख लेता है
वो अपनी भावनाओं का मालिक बन जाता है, उनका गुलाम नहीं। जो लोग अपनी भावनाओं को नियंत्रित करना जानते हैं वो किसी भी परिस्थिति में शांत, केंद्रित और प्रभावशाली रहते हैं। आज से अपनी भावनाओं को अपना दुश्मन नहीं बल्कि अपना मार्गदर्शक मानिए। वो आपको बताती हैं कि आपकी जिंदगी में क्या बदलाव जरूरी है। टोनी रॉबिन्स की सबसे क्रांतिकारी शिक्षाओं में से एक यह है कि आपका दिमाग एक सवाल जवाब की मशीन है। आप जो सवाल पूछते हैं आपका दिमाग उसी का जवाब ढूंढता है, चाहे वो जवाब आपके लिए अच्छा हो या बुरा। जब आप पूछते हैं मेरी जिंदगी इतनी बुरी क्यों है, तो आपका दिमाग उन सभी कारणों की सूची बनाने लगता है जो आपकी जिंदगी को बुरा बनाते हैं। लेकिन जब आप पूछते हैं मैं इस परिस्थिति से क्या सीख सकता हूं, तो वही दिमाग नए रास्ते और नई संभावनाएं ढूंढने लगता है। रॉबिन्स इसे क्वेश्चंस आर द आंसर की अवधारणा कहते हैं। सही सवाल पूछना ही सही जवाब पाने की शुरुआत है। जब आप सुबह उठते हैं और अपने आप से पूछते हैं आज मैं क्या अच्छा कर सकता हूं, तो आपका पूरा दिन एक नई ऊर्जा और उद्देश्य के साथ शुरू होता है। जब आप किसी समस्या में फंसे हों और पूछें यह मुझे कैसे बेहतर बना सकता है, तो हर मुश्किल एक शिक्षक बन जाती है। रॉबिन्स सिखाते हैं कि सफल लोगों और असफल लोगों के बीच सबसे बड़ा फर्क यह होता है कि वो कौन से सवाल खुद से पूछते हैं। असफल लोग पूछते हैं ये मेरे साथ ही क्यों होता है। सफल लोग पूछते हैं मैं इससे क्या कर सकता हूं। यह एक छोटा सा फर्क है, लेकिन इसका असर जीवन पर बेहद बड़ा होता है। अपने सवालों को बदल दीजिए और आपकी पूरी जिंदगी बदल जाएगी, क्योंकि सवाल वो चाबी है जो आपके दिमाग के हर दरवाजे को खोल सकती है। क्या आपने कभी ध्यान दिया है कि जब आप उदास होते हैं तो आपका सिर झुका होता है, कंधे ढले होते हैं और सांस धीमी हो जाती है, और जब आप खुश होते हैं तो आपकी छाती खुली होती है, आप सीधे खड़े होते हैं और आपकी आंखों में चमक होती है। यह कोई संयोग नहीं है, यह एक गहरा वैज्ञानिक सच्चाई है कि आपका शरीर और आपका मन एक दूसरे से जुड़े हैं और एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। टोनी रॉबिन्स ने इस रिश्ते को फिजियोलॉजी की अवधारणा के जरिए समझाया है और यह उनकी किताब के सबसे व्यावहारिक हिस्सों में से एक है। रॉबिन्स कहते हैं कि आप अपनी भावनाओं को बदलने के लिए सिर्फ अपने विचार नहीं बदलते, आप अपनी बॉडी लैंग्वेज भी बदलते हैं। एक बेहद सरल प्रयोग करके देखिए। अगले 2 मिनट के लिए सीधे बैठिए, मुस्कुराइए, गहरी सांस लीजिए और अपने कंधे पीछे करिए। आप पाएंगे कि आपकी भावनाएं अपने आप बदलने लगती हैं। रॉबिन्स इसे मोशन क्रिएट्स इमोशन कहते हैं। जब आप अपने शरीर को ऊर्जावान और सकारात्मक अवस्था में रखते हैं तो आपका दिमाग भी उसी दिशा में काम करने लगता है। यह तकनीक उन्होंने अपने खुद के जीवन में इस्तेमाल की जब वो सबसे मुश्किल दौर से गुजर रहे थे, और इसने उनकी जिंदगी बदल दी। जब आप हर सुबह उठकर अपने शरीर को एक सकारात्मक अवस्था में डालते हैं, चाहे वो एक्सरसाइज हो, गहरी सांसें हों या बस एक लंबी मुस्कुराहट हो, तो आप अपनी पूरी दिन की नींव एक शक्तिशाली ऊर्जा पर रख रहे होते हैं। एक जहाज जिसके पास कोई मंजिल ना हो वो समुद्र में बस भटकता रहता है, और जो इंसान बिना लक्ष्य के जीता है उसकी जिंदगी भी उसी जहाज की तरह होती है। टोनी रॉबिन्स का कहना है कि लक्ष्य वो जादुई शक्ति है जो आपकी जिंदगी को एक दिशा, एक अर्थ और एक उद्देश्य देती है। लेकिन रॉबिन्स सिर्फ लक्ष्य बनाने की बात नहीं करते, वो बताते हैं कि लक्ष्य कैसे बनाए जाए जो वास्तव में आपको इंस्पायर करे, जो आपको सुबह बिस्तर से उठाए और जो आपको रात को सोने न दे क्योंकि आप काम में इतने डूबे हो। एक अच्छा लक्ष्य वो नहीं जो रियलिस्टिक हो। एक अच्छा लक्ष्य वो है जो आपको थोड़ा डराए, जो आपकी सीमाओं से थोड़ा बाहर हो और जो आपको अपना सबसे बेहतरीन संस्करण बनने के लिए मजबूर करे। रॉबिन्स एक बेहतरीन तकनीक सिखाते हैं। पहले सपने देखिए बेफिक्री से, जैसे कोई रोक नहीं है, कोई सीमा नहीं है, कोई डर नहीं है। फिर उन सपनों को लिख दीजिए, क्योंकि लिखना एक वादा है और जो लिखा जाता है वो होता है। फिर उन बड़े सपनों को छोटे छोटे कदमों में बांट दीजिए। हर दिन एक छोटा कदम, हर हफ्ते एक छोटी जीत। वो कहते हैं कि एक इंसान जो हर दिन 1% बेहतर होता है वो 1 साल में 37 गुना बेहतर हो जाता है। अपने लक्ष्यों को सिर्फ दिमाग में नहीं बल्कि कागज पर, दीवारों पर और अपने दिल में रखिए, ताकि वो आपकी हर सांस के साथ आपको याद दिलाते रहे कि आप क्यों जी रहे हैं।
पैसे खर्च हो जाए तो कमाए जा सकते हैं, स्वास्थ्य बिगड़े तो ठीक हो सकता है, रिश्ते टूटे तो जोड़े जा सकते हैं, लेकिन समय एक बार चला जाए तो वो कभी वापस नहीं आता। टोनी रॉबिन्स का मानना है कि समय हमारी सबसे अनमोल संपत्ति है और जो लोग सफल होते हैं वो नहीं होते जिनके पास सबसे ज्यादा समय होता है, वो होते हैं जो अपने समय का सबसे बेहतर उपयोग करते हैं। हम सबके पास एक दिन में 24 घंटे हैं। एलन मस्क के पास भी, महात्मा गांधी के पास भी था और आपके पास भी है। फर्क यह है कि हम उन 24 घंटों में क्या करते हैं। रॉबिन्स बताते हैं कि ज्यादातर लोग अपना समय अर्जेंट कामों पर खर्च करते हैं, न कि इंपॉर्टेंट कामों पर। तत्काल काम वो हैं जो आज करने हैं, ईमेल देखना, फोन उठाना, मीटिंग में जाना। लेकिन जरूरी काम वो है जो आपकी जिंदगी बदलते हैं, अपनी स्किल्स डेवलप करना, रिश्ते बनाना, अपना स्वास्थ्य सुधारना। जब तक आप तत्काल कामों से बाहर निकलकर जरूरी कामों पर ध्यान नहीं देते, तब तक आपकी जिंदगी में असली परिवर्तन नहीं आएगा। रॉबिन्स आरपीएम सिस्टम सिखाते हैं, रिजल्ट्स, पर्पस, मैसिव एक्शन प्लान। पहले तय करो क्या चाहते हो, फिर जानो क्यों चाहते हो, फिर एक ठोस योजना बनाओ। ये 3 कदम आपके समय को एक शक्तिशाली हथियार बना देते हैं, एक ऐसा हथियार जो आपके हर सपने को हकीकत में बदल सकता है। एक बार एक बुजुर्ग व्यक्ति से पूछा गया कि तुम्हारी जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी क्या थी। उन्होंने पैसे का नाम नहीं लिया, प्रसिद्धि का नहीं, यात्राओं का नहीं। उन्होंने कहा, वो रिश्ते जो मैंने बनाए, वो लोग जिनसे मैंने प्यार किया और जिन लोगों ने मुझसे प्यार किया। टोनी रॉबिन्स कहते हैं कि हमारी जिंदगी की गुणवत्ता हमारे रिश्तों की गुणवत्ता से तय होती है और इसीलिए रिश्ते बनाना और निभाना एक ऐसी कला है जिसे हर किसी को सीखनी चाहिए। रॉबिन्स बताते हैं कि ज्यादातर लोग रिश्तों में इसलिए विफल होते हैं क्योंकि वो देने से ज्यादा लेने की उम्मीद रखते हैं। जब आप किसी रिश्ते में यह सोचकर आते हैं कि मैं इस रिश्ते से क्या पा सकता हूं, तब वो रिश्ता एक लेन देन बन जाता है। लेकिन जब आप पूछते हैं मैं इस रिश्ते में क्या दे सकता हूं, तब वो रिश्ता एक गहरी दोस्ती, एक सच्चा प्यार, एक अटूट बंधन बन जाता है। संचार रिश्तों की जान है। रॉबिन्स सिखाते हैं कि कैसे अपनी बात ऐसे कहें जो सामने वाला सुन सके और कैसे सुने ऐसे कि सामने वाला महसूस करे कि उसे सच में समझा गया है। ज्यादातर झगड़े इसलिए नहीं होते कि लोग बुरे हैं, बल्कि इसलिए होते हैं कि लोग एक दूसरे को समझते नहीं। जब आप अपने रिश्तों में निवेश करते हैं, समय देकर, ध्यान देकर, प्यार देकर, तो वो रिश्ते आपकी जिंदगी की सबसे बड़ी दौलत बन जाते हैं। एक बार एक बहुत सफल व्यापारी ने टोनी रॉबिन्स से कहा, मेरे पास सब कुछ है, पैसा, शोहरत, बंगला, गाड़ियां, लेकिन मैं खुश नहीं हूं। रॉबिन्स ने पूछा, कब से आपकी तबीयत ठीक नहीं रहती? उस व्यापारी ने हैरान होकर जवाब दिया, सालों से। रॉबिन्स ने कहा, बस यही कारण है। यह कहानी हमें याद दिलाती है कि स्वास्थ्य वो नींव है जिस पर जिंदगी की पूरी इमारत खड़ी होती है, और अगर नींव कमजोर हो तो कितनी भी बड़ी इमारत बन जाए, वो कभी भी गिर सकती है। रॉबिन्स बताते हैं कि अच्छा स्वास्थ्य इत्तेफाक से नहीं मिलता। यह एक रोजाना का निर्णय है, एक आदत है, एक जीवन शैली है। आप जो खाते हैं, जितना पानी पीते हैं, कितना सोते हैं, कितना व्यायाम करते हैं, ये सब छोटी छोटी आदतें मिलकर आपके स्वास्थ्य का निर्माण करती हैं। रॉबिन्स एक महत्वपूर्ण बात बताते हैं, एनर्जी मैनेजमेंट और टाइम मैनेजमेंट। आप कितना करते हैं यह उतना महत्वपूर्ण नहीं जितना यह कि आप किस ऊर्जा के साथ करते हैं। जब आपका शरीर ठीक होता है तो आपका दिमाग साफ होता है, आपकी भावनाएं संतुलित रहती हैं और आपकी प्रोडक्टिविटी कई गुना बढ़ जाती है। इसलिए रॉबिन्स कहते हैं कि स्वास्थ्य पर ध्यान देना सेल्फिश नहीं है, यह सबसे जरूरी इन्वेस्टमेंट है जो आप खुद में और अपनी जिंदगी में कर सकते हैं। पैसा एक अजीब चीज है, जो इसे कमाना चाहते हैं वो इससे डरते हैं, और जो इसके पास है वो अक्सर इसका गुलाम बन जाते हैं। टोनी रॉबिन्स का कहना है कि पैसे के बारे में हमारी सोच, यानी हमारा मनी माइंडसेट, ही तय करता है कि हम आर्थिक रूप से सफल होंगे या नहीं। अगर आप मानते हैं कि पैसा बुरा है तो आपका अवचेतन मन कभी आपको अमीर नहीं होने देगा। अगर आप मानते हैं कि पैसा कमाना बहुत मुश्किल है तो वो मुश्किल ही रहेगा। रॉबिन्स सिखाते हैं कि पैसे को एक साधन समझिए, एक ऐसा साधन
जो आपको वो जिंदगी जीने में मदद करता है जो आप चाहते हैं, जो आपको दूसरों की मदद करने की ताकत देता है और जो आपको आजादी देता है। वित्तीय स्वतंत्रता का मतलब सिर्फ ढेर सारा पैसा होना नहीं है। इसका मतलब है कि आपका पैसा आपके लिए काम करे, न कि आप हमेशा पैसे के लिए काम करें। रॉबिन्स बताते हैं कि 3 तरह के लोग होते हैं, जो पैसे कमाते और खर्च कर देते हैं, जो बचाते हैं लेकिन निवेश नहीं करते, और जो कमाते हैं, बचाते हैं और निवेश करते हैं ताकि उनका पैसा उनके लिए काम करे। तीसरी श्रेणी के लोग ही सच्ची वित्तीय आजादी पाते हैं। पैसे की शिक्षा वो शिक्षा है जो स्कूल में नहीं मिलती, लेकिन जिसके बिना जिंदगी में बहुत सारी मुश्किलें आती हैं। इसलिए रॉबिन्स का जोर है कि पैसे को समझिए, उससे डरिए मत, बल्कि उसे अपना सहयोगी बनाइए। जब हम नेतृत्व की बात करते हैं तो हम अक्सर किसी राजनेता, किसी सीईओ या किसी महान व्यक्तित्व की तस्वीर मन में बनाते हैं। लेकिन टोनी रॉबिन्स का मानना है कि सबसे जरूरी नेतृत्व वो है जो आप खुद अपनी जिंदगी में करते हैं। खुद का नेता बनना, खुद के फैसले लेना, खुद की जिम्मेदारी उठाना। एक सच्चा नेता वो नहीं जो दूसरों को चलाता है। एक सच्चा नेता वो है जो खुद को इतना मजबूत बनाता है कि दूसरे उसका अनुसरण करना चाहते हैं। रॉबिन्स बताते हैं कि नेतृत्व की शुरुआत होती है जवाबदेही से। जब आप यह स्वीकार करते हैं कि आपकी जिंदगी में जो भी है उसके लिए आप खुद जिम्मेदार हैं। जब कुछ गलत होता है तो नेता बहाने नहीं बनाता। नेता पूछता है, मैं अगली बार क्या अलग कर सकता हूं। रॉबिन्स कहते हैं कि जो लोग हमेशा दूसरों को, परिस्थितियों को, किस्मत को दोष देते रहते हैं, वो अपनी ताकत दूसरों को दे देते हैं। जब आप खुद को जिम्मेदार मानते हैं तो आप अपनी ताकत वापस लेते हैं। एक और महत्वपूर्ण पहलू है, नेता हमेशा सीखता रहता है, बढ़ता रहता है और बदलता रहता है। नेता अपनी गलतियों से सीखता है और उन्हें अपनी ताकत बनाता है। आज से अपनी जिंदगी के नेता बनिए। अपने फैसले खुद लीजिए, अपनी जिम्मेदारी खुद उठाइए और अपनी जिंदगी को उस दिशा में ले जाइए जो आप चाहते हैं। एक पुरानी कहानी है एक ऐसे राजा की जिसके पास सब कुछ था, धन, राज्य, सेना, सुंदर महल, लेकिन वो खुश नहीं था। एक दिन एक साधु ने उससे कहा, जाओ और किसी की निस्वार्थ मदद करो, बिना किसी इनाम की उम्मीद के। राजा ने ऐसा किया और पहली बार उसे सच्ची खुशी का एहसास हुआ। टोनी रॉबिन्स कहते हैं कि यह कहानी एक शाश्वत सच्चाई को बताती है। असली खुशी तब मिलती है जब हम दूसरों को देते हैं। रॉबिन्स अपनी जिंदगी में इस सिद्धांत को बहुत गहराई से मानते हैं। वो हर साल लाखों लोगों को खाना खिलाते हैं, गरीब बच्चों को शिक्षा देते हैं और ऐसे कार्यक्रमों में भाग लेते हैं जो समाज को बेहतर बनाते हैं। लेकिन वो बताते हैं कि सेवा सिर्फ बड़े बड़े काम नहीं होती। एक मुस्कुराहट, एक अच्छा शब्द, एक सहानुभूतिपूर्ण कान, एक मदद का हाथ, ये सब भी सेवा है। जब आप दूसरों की मदद करते हैं तो आप सिर्फ उनकी जिंदगी नहीं बदलते, आप अपनी जिंदगी को भी एक गहरा अर्थ और एक नई खुशी देते हैं। रॉबिन्स एक बहुत सुंदर बात कहते हैं, द सीक्रेट टू लिविंग इज गिविंग। जीने का रहस्य है देना। जितना ज्यादा आप देते हैं उतना ज्यादा आप पाते हैं, न सिर्फ बाहर से बल्कि भीतर से भी। एक बीज धरती के अंदर दफन होता है, अंधेरे में, अकेला, और कोई सोच भी नहीं सकता कि इसी बीज से एक विशाल वृक्ष उगेगा जो हजारों लोगों को छाया देगा। परिवर्तन भी कुछ ऐसा ही है। यह अंदर से शुरू होता है, धीरे धीरे, अदृश्य रूप से, और जब यह बाहर आता है तो पूरी दुनिया इसे देखती है। टोनी रॉबिन्स कहते हैं कि परिवर्तन एक घटना नहीं है, यह एक प्रक्रिया है, और इस प्रक्रिया की शुरुआत एक सचेत निर्णय से होती है कि मैं अब वैसा नहीं रहूंगा जैसा मैं था। रॉबिन्स ने द 6 ह्यूमन नीड्स की अवधारणा दी है। 6 वो बुनियादी जरूरतें जो हर इंसान की है और जो उसके सारे व्यवहार को चलाती हैं। ये हैं सर्टेनिटी यानी सुरक्षा की जरूरत, वैरायटी यानी बदलाव की जरूरत, सिग्निफिकेंस यानी महत्वपूर्ण होने की जरूरत, लव एंड कनेक्शन यानी प्यार की जरूरत, ग्रोथ यानी बढ़ने की जरूरत, और कंट्रीब्यूशन यानी देने की जरूरत। जब ये जरूरतें पूरी नहीं होती तो इंसान टूट जाता है। जब ये पूरी होती है तो इंसान फलता फूलता है। रॉबिन्स बताते हैं कि हर बुरी आदत और हर समस्या के पीछे इन्हीं में से किसी एक या अधिक जरूरत का पूरा ना होना है। जब आप इन जरूरतों को समझ लेते हैं
और उन्हें एक स्वस्थ तरीके से पूरा करना सीख लेते हैं, तब आपके जीवन में एक गहरा, स्थायी और सुंदर परिवर्तन आता है। एक बहुत सरल लेकिन बेहद गहरी बात है जो टोनी रॉबिन्स अपने हर कार्यक्रम में सिखाते हैं। कृतज्ञता, यानी जो आपके पास है उसके लिए शुक्रगुजार होना। यह सुनने में बहुत साधारण लगता है, लेकिन इसका असर इतना गहरा है कि यह आपकी पूरी मानसिकता और आपकी पूरी जिंदगी को बदल सकता है। जब आप शिकायत करते हैं तो आपका ध्यान उस पर जाता है जो नहीं है, और जब आपका ध्यान अभाव पर होता है तो आप अभाव को ही और आकर्षित करते हैं। लेकिन जब आप कृतज्ञ होते हैं तो आपका ध्यान उस पर जाता है जो है, और यह एहसास ही आपको खुश करता है, आपको ऊर्जा देता है और आपको और अधिक अच्छाई की ओर ले जाता है। रॉबिन्स एक बहुत शक्तिशाली अभ्यास सुझाते हैं। हर सुबह उठकर 3 चीजें लिखिए जिनके लिए आप आभारी हैं। यह इतना सरल है कि लोग इसे करते ही नहीं, लेकिन जो लोग इसे नियमित रूप से करते हैं उनकी जिंदगी में एक अद्भुत परिवर्तन आता है। कृतज्ञता एक मैग्नेट की तरह काम करती है। यह आपके जीवन में और खुशी और प्यार और सफलता को खींच लाती है। दुनिया के सबसे खुश लोग सबसे अमीर नहीं हैं, सबसे स्वस्थ नहीं हैं, सबसे प्रसिद्ध नहीं हैं। वो लोग हैं जो सबसे ज्यादा कृतज्ञ हैं। आज से, इसी पल से अपने भीतर कृतज्ञता की एक आग जलाइए और देखिए कैसे आपकी जिंदगी की हर चीज एक नई रोशनी में दमकने लगती है। एक पेड़ जो बढ़ना बंद कर दे वो मरने लगता है। एक नदी जो बहना बंद कर दे वो सड़ने लगती है। इसी तरह एक इंसान जो सीखना बंद कर दे वो धीरे धीरे अपनी जिंदगी का रंग और रस खोने लगता है। टोनी रॉबिन्स का दृढ़ विश्वास है कि कैनी कांस्टेंट एंड नेवर एंडिंग इंप्रूवमेंट, यानी लगातार और कभी न खत्म होने वाला सुधार ही जीवन का सबसे बड़ा रहस्य है। रॉबिन्स बताते हैं कि दुनिया के सबसे सफल लोग, चाहे वो बिजनेस में हो, खेल में हो, कला में हो, वो कभी ये नहीं सोचते कि मैंने सब सीख लिया, बल्कि वो हर दिन कुछ नया सीखने की, कुछ नया समझने की और कुछ नया करने की कोशिश करते हैं। ये मेंटेलिटी, ग्रोथ माइंडसेट ही वो चीज है जो एक साधारण इंसान को असाधारण बनाती है। रॉबिन्स खुद हर दिन किताबें पढ़ते हैं, नई स्किल्स सीखते हैं और नए लोगों से मिलते हैं। उनका कहना है कि जब आप बढ़ना बंद कर देते हैं तो आप मरना शुरू कर देते हैं। हर दिन 1% बेहतर होने की कोशिश कीजिए। एक नई किताब, एक नया कौशल, एक नया पर्सपेक्टिव। जब आप लगातार सीखते रहते हैं तो आपकी जिंदगी एक रोमांचक यात्रा बन जाती है जो कभी उबाऊ नहीं होती। आज ही एक किताब उठाइए, एक नई स्किल सीखिए, किसी से कुछ नया सुनिए और अपनी जिंदगी को हर दिन थोड़ा और बेहतर बनाइए। हर इंसान किसी न किसी रात अपने बिस्तर पर लेटकर खुद से एक सवाल पूछता है, मैं यहां क्यों हूं? मेरी जिंदगी का मतलब क्या है? टोनी रॉबिन्स कहते हैं कि यह सवाल हर इंसान की रूह की सबसे गहरी पुकार है, और जब तक इस सवाल का जवाब नहीं मिलता तब तक कोई भी बाहरी सफलता असली संतोष नहीं दे सकती। रॉबिन्स बताते हैं कि जिंदगी का अर्थ कोई एक निश्चित चीज नहीं है जो सबके लिए एक जैसी हो। यह हर इंसान के लिए अलग है और इसे हर किसी को खुद खोजना पड़ता है। लेकिन एक बात जो रॉबिन्स ने लाखों लोगों की जिंदगियों में देखी है वो यह है कि जब लोग सिर्फ खुद के लिए नहीं बल्कि किसी बड़े उद्देश्य के लिए जीते हैं तब उनकी जिंदगी एक गहरी खुशी और एक अटूट शांति से भर जाती है। चाहे वो उद्देश्य अपने बच्चों के लिए हो, समाज के लिए हो, किसी कॉज के लिए हो या किसी सपने के लिए हो, जब आप अपने से बड़े किसी चीज के लिए जीते हैं तो आपकी जिंदगी एक नया आयाम पाती है। रॉबिन्स का अपना मिशन है लाखों लोगों की जिंदगियां बदलना, और यही मिशन उन्हें हर मुश्किल में आगे बढ़ने की ताकत देता है। अपना मिशन खोजिए, अपना उद्देश्य पहचानिए, और जब आप उसे पालें तो उसके लिए पूरी जान लगा दीजिए। और अब इस यात्रा के अंत में एक पल के लिए रुकिए और अपनी सांस को महसूस कीजिए, क्योंकि यही सांस, यही पल, यही क्षण वो जगह है जहां आपकी सारी ताकत छुपी है। टोनी रॉबिन्स की पूरी शिक्षा एक बुनियादी सच्चाई पर टिकी है कि आप जितने हैं उससे कहीं ज्यादा बड़े हैं, कहीं ज्यादा शक्तिशाली हैं, कहीं ज्यादा असाधारण हैं। वो दैत्य जिसकी बात रॉबिन्स करते हैं वो कोई बाहर का नहीं है, वो आपके भीतर है, आपकी आत्मा में, आपके हर सपने में, आपकी हर उम्मीद में। उसे बस एक झटके की जरूरत है, एक सच्चे निर्णय की, एक नए विश्वास की, एक नए सवाल की,
एक नए कदम की। जिंदगी कभी भी परफेक्ट नहीं होती और होनी भी नहीं चाहिए, क्योंकि जो संघर्ष है वही विकास है, जो दर्द है वही सीख है, जो मुश्किल है वही अवसर है। रॉबिन्स की सबसे बड़ी शिक्षा यह है कि अपनी जिंदगी को एक ऐसी कहानी बनाइए जो आप गर्व से सुनाना चाहें। वो कहानी जिसमें आपने हार नहीं मानी, जिसमें आपने कोशिश की, गिरे, उठे, सीखे और आगे बढ़े। आज रात जब आप सोने जाए तो एक सवाल अपने मन में लेकर जाए, कल मैं कौन सा एक कदम उठाऊंगा जो मुझे उस इंसान के करीब ले जाएगा जो मैं बनना चाहता हूं। और जब आप कल सुबह उठे तो वो कदम उठाइए, बिना किसी डर के, बिना किसी संदेह के, पूरे यकीन के साथ, क्योंकि आपके भीतर एक दैत्य जाग रहा है और वो दुनिया को बदलने के लिए तैयार है।